स्वागत करता हूं आपका अपने छोटे से परिवार में। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेज हमारी हो चुकी। आज हम लोग बात करते हैं तीसरी क्लास में और बहुत अच्छे सवाल, बहुत शानदार सवाल हम लोग इसमें करेंगे। आप यकीन मानिए एक एक सवाल के हम 2 से 2 3 तरीके सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात भी 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य से मतलब है मार्क प्राइस, और छूट देने के बाद 12% प्रॉफिट कमाता है। आपको मैंने पिछली जो 2 क्लासेस हुई है वो आप देख लीजिएगा, उनमें मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, क्रय मूल्य जो होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है जितने की इसके घर में पड़ी, ये घर में जितने की चीज पड़ी वो है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब होता है जितने में इसने बेचा, और मार्क प्राइस यानी जितना इसने प्रिंट किया हुआ है। अब यहां से एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझने की जरूरत थी। वो कंसेप्ट क्या था भाई, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है और ये मार्क प्राइस है। आप एक बात बताओ छोटी सी, कि अगर कोई चीज आपके घर में जितने की भी पड़ी, मान लीजिए 100 रुपए की पड़ी, तो क्या आप इस पर डिस्काउंट दे सकते हो क्या? कोई भी? आप कहेंगे जी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि साहब अगर हमने इस पर डिस्काउंट दे दिया तो ये तो सीधा सीधा हमारे घर में नुकसान हो गया, यानी कि आप इस पे कभी भी डिस्काउंट नहीं दे सकते। पहली चीज तो ये क्लियर कर लेना आप। तो भाई ये जो आपने क्या किया, इसमें प्रिंट कर दिया 120। अब इस 120 में आपने मान लीजिए 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो आपने जैसे ही डिस्काउंट दिया, 120 का 10% जो होगा वो हो जाएगा आपका 12, यानी आपने 12 का जैसे डिस्काउंट दिया, वो चीज 108 की घर में जो बेच दी आपने। अब एक बात बताओ, आपने खरीदी थी 100 में, बेच दी 108 में, तो 8% का प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा आपने प्रिंट रेट की थी 120। अगर मैं कहूं कि फायदा या नुकसान किस पर हुआ, तो आप सीधी सी गणित बता सकते हैं कि साहब फायदा या नुकसान जो होगा वो हमारे जितने में बेची है हमने और मेरे घर में कितने की पड़ी उस पर होगा, यानी 100 रुपए पर 8 रुपए का फायदा होगा आपको। अब मान लीजिए अगर कोई चीज 100 की थी और आपने उस पर प्रिंट कर रखा है 120 और 120 में ही वो बेच दी गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर 20 रुपए का फायदा हो गया या 20% का फायदा हो गया। तो ये बातें आपको जानना बेहद जरूरी है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, और डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर होते हैं। अब आज की जो हमारी सेशन है वो इसी पर बेस्ड है पूरा, कि प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। ये कंसेप्ट क्या है कि एक दुकानदार 20% का डिस्काउंट देकर भी 10% का प्रॉफिट कमा लेता है, तो वो डिस्काउंट देकर प्रॉफिट कैसे कमाता है ये बात मैंने आपको बता दी कि भाई पहले चीज बढ़ा के, जैसे आपके सब्जी वाला होता है, आप जनरल वे में समझो इसको। सब्जी वाला आपके घर पे आया, घर पे आते ही मम्मी बाहर निकली, मम्मी ने बाहर निकले तो कहा भाई बताओ क्या भाव दिए। उसने कहा जी टमाटर जो है मेरे 30 रुपए किलो है। अब मम्मी ने कहा 30 तो नहीं दूंगी मैं, जबकि एक्चुअल में उस सब्जी वाले ने किया क्या था कि 20 रुपए किलो खरीदे थे, और उसको पता है कि आंटी जो है वो 20 में लेंगी नहीं, अगर मैंने 20 बता दिए तो वो तुड़वाएगी, तो इसीलिए उसने क्या किया 30 रुपए बताए। अब उसको बेचना था ये चीज 25 रुपए में, तो आंटी ने कहा मैं तो 25 ही दूंगी भैया, और इसने कहा जी आंटी 25 में तो मेरे घर में ही नहीं पड़ी। नहीं भाई साहब मैं तो नहीं दूंगी, वो बगल वाला आया था वो 25 में दे रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंटी 25 रुपए में खरीद के और खुश हो गई। अब ये दुकानदार भी खुश हो गया क्योंकि इसके घर में पड़ी थी ये 20 की और इसने बेच दी 25 में। तो ये है सीधा सीधा मार्क प्राइस का गणित, कि कुछ डिस्काउंट देकर भी कुछ दुकानदार प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसके पीछे का गणित ये था। अब इस पर सवाल पूछे जाते हैं, तो सवालों को कैसे सोल्व करें। यहां कॉस्ट प्राइस है और यहां आपकी सेलिंग प्राइस है। मैं आपसे ये कहता हूं कि इस दुकानदार को 10% का प्रॉफिट हुआ। अगर 10% का प्रॉफिट हुआ तो भाई इसकी जो 100 की चीज थी वो 110 में गई। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर आपको एसपी पता करना है तो जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है इसके गुणा में आप 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस कर लीजिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल प्रॉफिट की, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और बटे में कर लिया हमने 100। ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया एसपी के बराबर। अच्छा, अगर मार्क प्राइस की और सेलिंग प्राइस की बात करूं, अगर अंकित मूल्य की और बेचने की बात करूं, तो अगर कोई चीज 100 रुपए की थी और इसने कुछ डिस्काउंट देकर बेचा तो वो चीज बिक गई इतने में। यानी अगर आपको सेलिंग प्राइस यहां से चाहिए था तो आप कैसे पता करते? आप ऐसे पता करते कि जो मार्क प्राइस है उसमें गुणा कर देते
100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट का, और बटे में लिख देते आप 100। तो ये यहां से आपका मार्क प्राइस आ जाता। कैसे? जैसे 100 की चीज थी, मान लीजिए आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया, इस 10% का डिस्काउंट दिया तो चीज गई आपकी कितने में? 90 रुपए में। तो भाई यहां रखो, आप यहां रखो 100, और 100 वैल्यू है 100 की, तो भाई 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट यानी 90 में गई, इससे काट दिया तो 90 रुपए जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब यहीं से एक नई बात निकलकर सामने आती है कि या तो आप ये दोनों प्रोसेस पूरा करो, तब जाके आपका आंसर आएगा। और अगर आप इस मुसीबत से बचना चाहते हो तो मुझे बताओ, यहां भी ये एसपी है और यहां भी एसपी है, दोनों एसपी है, तो भाई यहां से हम ये कर सकते थे कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बटे में 100, और बराबर ये बराबर हो जाता मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट और बटे में 100। देखो 100 से तो 100 खत्म हो गया। अगर ये खत्म हो गया हमारा, तो हम ये कह सकते थे, अगर दो चीजें बराबर में हैं, आपने एक बात सीखी होगी कि अगर 4a इक्वल टू 3b, मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पढ़ा रखा है और टाइम एंड वर्क भी पढ़ा रखा है। आप अगर बिल्कुल नए आए हो ना चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि पुरानी बातें भी आपको देख सको और नई आने वाली चीजें भी आप सीख सको। देखो सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, 1% आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमें थोड़ा मनोबल मिलेगा कि हाँ, हमारे जो दोस्त जो सामने देख रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको थोड़ा ठीक लग रहा है। तो आप सब्सक्राइब कर लिया करें, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। और दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। आप शेयर करेंगे तो उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये बातें मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं ऑथेंटिक बात ही करता हूं, कोई फालतू या फर्जी बात नहीं करता हूं ना। आप मेरे चैनल पे शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए, जिन भी टीचर्स ने पढ़ाया है एकदम ऑथेंटिक पढ़ाया है, फर्जी बात कोई नहीं की है कि जबरदस्ती कुछ भी बना दिया हो, ऐसा नहीं है। हमारा इंटेंशन नहीं है ऐसा कि आपको कुछ भी दिया जाए। हमारा उद्देश्य है कि आपको अच्छी बातें चाहे कम दी जाए, लेकिन जो दी जाए वो अच्छी बातें दी जाए, ठीक है। तो ये मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था, तब सिखाया था कि अगर 4a बराबर 3b है, तो यहां से a और b जो है वो आ जाएगा आपका 3:4, यानी ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा। ये बात अगर आपने सीख रखी है, तो यहां से एक नई बात निकल के आती थी कि अगर सीपी और एमपी आपको चाहिए, इनका रेशियो चाहिए, तो भाई ये इधर वाला तो इधर आ जाएगा 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, और ये आ जाएगा 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। ये इतनी काम की बात है कि इससे बहुत बड़े बड़े सवाल जो है आपके इतना इजी तरीके से हो जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अब ये कहां काम में आएगा अभी बता देता हूं। हमने एक सवाल छोड़ा था, ये रहा सवाल हमारा, ये था कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है। हमने अभी एक बात सीखी है कि अगर सीपी और मार्क प्राइस, इन दोनों का रेशियो कहीं पता करना हो, तो ये हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते थे कि भाई क्रय मूल्य जो होगा वो हमेशा कम होगा और अंकित मूल्य जो होगा वो ज्यादा होगा। ऐसा कौन बेवकूफ दुकानदार होगा जो चीज पड़ी उसके घर में 100 रुपए की और उस पर अंकित करेगा 90 रुपए, तो सीधा सीधा 10% का नुकसान खा लेगा। और बढ़िया जो है वो इतना बेईमान नहीं होता, इतना मतलब बेवकूफ नहीं होता है। कोई भी दुकानदार हो, जिसने चाहे सब्जी वाला ही हो, तो आप ध्यान रखें, अगर ये 100 है तो ये 100%, इससे कुछ बढ़ के आएगा। तो अगर इसको बढ़ा के याद रखना है तो आप देख सकते थे 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, ये बात आप ध्यान रख सकते थे। इसको आप अपने घर पे जहां भी बैठे हो, जहां आपने ऐश्वर्या राय बच्चन, सलमान खान की फोटो चिपका रखी है दीवार पे, उसको तो हटाइएगा और इस बात को जो है वहां चिपका लेना, ठीक है, ताकि आप इसको कभी भूलो नहीं। उठते बैठते आपको यही बात याद रहे। अब देखो, ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और एक तरफ मैं बात कर लेता हूं मार्क प्राइस। आप मुझे बताओ, अगर इसने 10% की छूट देने के बाद इसने 10% का डिस्काउंट दिया, इसके बाद भी इसको 12% का प्रॉफिट हुआ, 12% का प्रॉफिट हो गया, और आपसे यही पूछा था कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो भाई हमें तो अच्छे से पता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, इनका जो रेशियो होगा 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, तो भाई परसेंटेज डिस्काउंट इसने कितना दिया 10, ये तो आ जाएगा इधर, और मार्क प्राइस कितना है, तो इसके लिए आपको 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट कर देते आप। प्रॉफिट परसेंट जो है कितना है आपका 12% है, तो भाई यहां से ये हो जाएगा 90 और यहां से हो जाएगा 112।
अगर आप काटापीटी करेंगे और तो 2 से काट लेते तो ये 45 बार कटता, 2 पंजे 10, 2 6 12, 9 पंजे 45। हाँ ठीक है, बस इतना ही कटेगा। 45:56। यहां जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो मोस्टली गलत है, तो आप इसको 45:56 कर लीजिएगा। ये जो था ये हमारा सही आंसर था। यहां से बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला, बहुत अच्छी बातें आपको सीखने को मिली। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। ठीक है, पोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। डिस्काउंट जो भी देगा दुकानदार वो मार्क प्राइस पे देगा, यानी जो अंकित मूल्य है उस पर देगा। इसने 15% की छूट दे दिया आपको। इसके बाद उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो। अच्छा, ये डिस्काउंट भी दे रहा है 15% और प्रॉफिट भी चाहता है कितना, 19% का प्रॉफिट चाहता है। तो यहां से पहली बात तो हम सीपी और एमपी का रेशियो पता कर लेते हैं। पोस्ट प्राइस जो होगा वो होगा 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, और मार्क प्राइस जो होगा वो होगा 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। अब आप बताओ, अगर 100 में से परसेंटेज डिस्काउंट देखो तो 100 माइनस 15 और ये हो जाएगा 100 प्लस 19, 100 प्लस 19 ये हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा 119। किससे कट रहे हैं ये? 17 5 85, 17 5 85, 17 छक्की 102, 17 7 119। यानी अगर 5 रुपए की चीज है तो इसको 7 रुपए में इसका प्रिंट रेट रखना पड़ेगा, तब जाके इसको ये जो चाहता है ये कंडीशन इसकी फुलफिल हो पाएगी। 15% इसको डिस्काउंट भी दे देगा ये, और इसके बाद भी 19% का प्रॉफिट कमा लेगा ये काम इसको करना ही पड़ेगा। तो फिर 5 की चीज अगर इसने 7 रुपए बढ़ा के अंकित किया तो इसने यहां कितना बढ़ा के अंकित किया, 2 रुपए, और किससे, 5 से। तो भाई 2 जो है वो इस 5 का कितने प्रतिशत है, यही तो आपसे पूछा था। 5 दूने 10, 0। यानी अगर ये 40% बढ़ा के अंकित कर दे तो इसका काम हो जाएगा। आप चाहे चेक कर लीजिए इसको, हम एक बार अपने हिसाब से इसको चेक कर लेते हैं कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपए हो तो ये मार्क प्राइस इस पर 140 कर देगा, और अगर इसने 140 किया, इस पर ये चाहता है 15% का डिस्काउंट, 140 का 15% कितना होगा, तो इसका 10% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 और ये 7, तो ये 21 हो जाएगा क्या। यानी अगर आपने 140 में से 21 घटा दिया तो ये बच गया 119। अब आप देखो इसका जो डिस्काउंट गया वो 15% का गया, 15% डिस्काउंट, और इसने जो प्रॉफिट कमाया वो कमा लिया 19% का। यानी कि ये बात तभी फुलफिल हो सकती है जब ये 100 रुपए की चीज को 140 रुपए अंकित करे, और इसके बाद ये कर सकता है कि 15% का डिस्काउंट भी दे दे और इसके बाद में 19% का प्रॉफिट भी हो जाए इसको। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार कंसेप्ट है ये। इसको अगर आपने याद कर लिया तो मैं कह रहा हूं बिना पेन कॉपी के आप सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल हो गया हमारा। एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग ऐसा, इसके बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। क्वेश्चन ये था, थोड़ा सा चेंजेस किया है इसने कि एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर, देखो विज्ञापित मूल्य, प्रिंट रेट, मुद्रांक, जो भी उस पर मुद्रण है, ये सारी बातें एक ही है, पर 23% कमीशन देने के बाद, भाई कमीशन दे दो डिस्काउंट दे दो, बात तो एक ही है। तो अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और ये मार्क प्राइस है, अगर ये चाहता है कि 23% कमीशन देने के बाद ये इस पर 23% कमीशन दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, और इसके बाद भी 10% प्रॉफिट कमा रहा है, 10% प्रॉफिट कमा रहा है, और ये भी कह रहा था कि वे वस्तु पर 56 रुपए लाभ कमाता है, यानी वास्तव में इसने प्रॉफिट जो कमाया है वो 56 रुपए कमाया है। तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य आपको ज्ञात करना था, मतलब इसकी प्रिंट रेट कितनी थी ये आपको बताना था। क्या करें इस केस में, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग मार्क प्राइस इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो यहां से हम कह सकते थे ये हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट और ये हो जाएगा आपका 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट।
अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो डिस्काउंट जो होगा 100 माइनस 23 और ये हो जाएगा 100 प्लस 10। अब बताओ यहां से अगर मैं इसको इसमें से घटाऊं तो ये कितना आ जाएगा भाई, 23 30 77 और ये आ जाएगा आपका 110। 11 7 77 और 11 से इसको काटा तो ये 10 बार कट गया, यानी 7:10 आ गया ये। अब क्रय मूल्य मेरा 7 है, मार्क प्राइस मेरा 10 है। अगर इसने 56% जो है इस 56 रुपए का इसने लाभ कमाया है, यानी अगर 7 रुपए की चीज है तो इसने इसको जो बेचा है, वो 10% प्रॉफिट पे बेचा है। और किसी भी संख्या का अगर आपको 10% निकालना हो तो आप एक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि इसका 10% पॉइंट 7 हो जाएगा। यानी ये चीज इसने बेची 7.7 रुपए में, और अगर 7.7 में बेची तो इसको फायदा कितने का हुआ, इसको फायदा हो गया 0.7 का, और वास्तव में फायदा हो गया 56 रुपए का। यानी कि हम कह सकते थे कि 56 जो है वो वैल्यू है 0.7 की, और यहां से हमें मार्क प्राइस निकालना था तो हम 10 की वैल्यू पता कर लेते। अगर पॉइंट हटाओगे तो आगे 0 लगा दोगे, 7 8 56, 8 से काटा इसको तो 800 रुपए। यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य मार्क प्राइस जो आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 800 रुपए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी, बड़ा ही शानदार सवाल था, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये एकदम नए टाइप का सवाल आपके सामने आया है, जहां 2-3 बार एक ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, सी ने डी को बेच दिया। अगर ऐसे बेचा जाए तब क्या हो, देखो सवाल हमारा यह था कि ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 25% पर बेच दिया, सी ने इसके 225 रुपए चुकाए हैं। तो आपको यह बताना था कि ए ने ये वस्तु कितने में खरीदी। इस सवाल को करने से पहले एक आधा एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। मैं आपसे कहता हूं कि ए, बी और सी ये 3 लोग हैं। ए ने कोई चीज इसको 20% प्रॉफिट पर बेची, इसने इसको 10% के लॉस पे बेच दी, 10% का नुकसान था के, और ए के ये चीज घर में पड़ी थी 5000 रुपए की। अब आपको ये बताना था कि सी के ये वस्तु कितने की पड़ी। ये आपका एक सीधा सीधा क्वेश्चन था। अब इसको करने के कितने तरीके हो सकते हैं, हम पहला तरीका इसका जानते हैं कि साहब इसका पहला तरीका क्या हो सकता था। पहला तरीका यह है कि एक एक पड़ी कितने की, 5000 की, 5000 पे 20% का प्रॉफिट हुआ तो 120/100, इसके बाद 10% का नुकसान हुआ यानी कि 90/100, और ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपकी सी की, कि सी के कितने की पड़ी। यहां से अगर आप काटापीटी करोगे तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, फिर इसे 1 0 से 1 0, और अब कुछ नहीं बचा यहां, तो 12 पंजे 60 और 6 नाम 54, यानी कि सी के ये चीज घर में पड़ी कितने की, 5400 रुपए की। अब पहला तरीका इस सवाल को करने का ये था। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि साहब ए, बी और सी ये 3 लोग हैं। देखो आपको 3 तरीके बता रहा हूं, तीनों ही तरीके आपको आने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में जिस तरीके से सवाल इजी होगा हम उस तरीके से करेंगे। अगर इसने ये चीज 100 की खरीदी, अगर इसने ये 100 की खरीदी होती और 20% के प्रॉफिट पे बेची होती तो भाई इसका 20% प्रॉफिट यानी कि 120 हो जाता। ठीक है, और इसके बाद अगर इसने इसको 10% लॉस पर बेची होती तो इसका 10% कितना हो गया, 108। इसके लिए ये चीज घर में पड़ी थी 5000 की, यानी कि हम ये कह सकते थे कि 5000 जो है ये वैल्यू है 100% की, तो 108% की वैल्यू कितनी होगी। यहां से काटापीटी करते 2 0 से 2 0 कट जाती, आगे 0 आ जाती, 5 8 40 और ये 5, यानी सी के लिए ये चीज पड़ती 5400 रुपए की। ये हमारा दूसरा तरीका है इस सवाल को करने का। अगर मैं बात करता इसको तीसरे तरीके से, तो तीसरे तरीके से कैसे किया जा सकता था, ए, बी और सी, इसने इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा। 20% का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है आपके पास 1/5, यानी अगर कोई चीज 5 की है तो इसको ये बेच देगा 6 रुपए में, और इसने इसको 10% के लॉस पे बेचा, तो लॉस से मतलब है 1/10, यानी 10 की चीज इसने इसको 9 में बेची। अब अगर मैं तीनों का रेशो देखना चाहूं, ए अनुपात बी देखना चाहूं,
तो A अनुपात B हो जाएगा आपका कि 5 की चीज इसने इसको 6 में बेच दी, और अगर B अनुपात C देखो तो वो हो जाएगा आपका 10 की चीज इसने 9 में बेच दी। अगर हम लोग इन तीनों को एक जगह करना चाहें तो भाई इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, तो भाई A अनुपात B अनुपात C। इसके कई तरीके हैं हमारे पास ABC को पता करने के। आप ये कर सकते हो, इसको 5 अनुपात 6 लिख लो, इसको 10 अनुपात 9 लिख लो, यहां भी 6 लिख लो, यहां भी 5 लिख लो, 10 लिख लो। तो आप देखो 10 पंजे 50, 6 दाई 60 और 6 नाम 54, यानी कि इन तीनों का रेशो जो आएगा वो आ जाएगा 50, 60 और 54। एक तरीका ये था, नहीं तो आप सीधा सीधा इसको कर सकते थे, इसको इससे गुणा करते तो ये आ जाता 50, इसको इससे गुणा करते तो ये आ जाता 60 और इसको इससे गुणा करते तो ये आ जाता 54। यानी कि अगर A ने वो चीज कितने की बेची है, A ने वो चीज खरीदी थी 5,000 रुपए की, और 5,000 अगर अनुपातों में देखा जाए तो वैल्यू है 50 की, 5,000 वैल्यू है 50 की, और आपको डायरेक्ट पता करना था 54 से, तो इसको इससे काटते तो ये 2 बार कटता, 00 आ जाता तो ये आ जाता 5400। यानी कि 5400 में उसने ये चीज जो है वो सी के घर में पड़ी। अब हमारे पास 3 तरीके हो गए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें आपको कौन सा तरीका सबसे इजी लगा। ठीक है, तीनों ही अलग अलग तरीके हैं, बेहतरीन तरीके हैं। अब ये जो चीज मैंने आपको सिखाई, इसमें एक नई बात ऐड करना चाहता हूं। वो नई बात क्या है? वो नई बात ये है कि ए बी सी तीनों आपने निकाले। ए था, ए और बी आपका 5 से 6 हो गया था, और बी और सी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 10 से 9 हो गया था। अब आपने एबीसी पता किया, एबीसी ये आया था आपका 50, 60 और 54। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो बीच में भी आया है, इसका कहीं कोई रोल है क्या? जब इसका कोई रोल ही नहीं है तो फिर इसको सवाल में इन्वॉल्व क्यों करना? हम इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हमें पता है कि ए तो पता लग जाएगा इससे 50, और अगर आखिरी पे जाना है सी पे तो सी पता लग जाएगा इससे 54, सी 54 पता लग जाएगा। बीच वाले बी को हमने उड़ा दिया। अब यहां से सीधा जब हमसे पूछा ही ए और सी के बारे में ही है, ए की वैल्यू आपको 5000 दे रखी थी और 5000 वैल्यू थी 50 की, सी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी तो ये 54, इससे काट दिया इसको तो ये 100, यानी कि 5400। आप इस वीडियो को 1-2 बार और रिपीट करके देखना, 101% आपको ये बात समझ में आ जाएगी, और ये इतनी शानदार चीज है कि आपको आने वाले कई सवालों में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, अब देखो इससे सवाल कैसे हो सकता है और इजी कैसे हो सकता है। तो इस सवाल को हम तीनों ही तरीकों से करते हैं। पहला तरीका, ए ने किसी वस्तु को बी को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए ने बी को बेचा कितने परसेंट पे? 20% प्रॉफिट पे, और बी ने सी को 25% के लाभ पर बेच दिया। बी ने सी को बेच दिया 25% प्रॉफिट पे। आखिरी में सी ने इस चीज के लिए चुकाए 200 और 25 रुपए, और आपसे ये पूछा था ए के ये कितने की पड़ी। हमें नहीं पता ए के ये कितने की पड़ी, लेकिन हमने मान लिया कि ए के ये ए रुपए की पड़ी। इसने 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 120%। 120% बोले तो 120/100। उसके बाद इसने इसको 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कि 125/100। और ये टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आ जाना चाहिए था 225। काटापीटी कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 तिये 12, और 5 से काट लेते हैं, 5 दूने 10, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 पंजे 15, और ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो ए जो है उसके ये चीज घर में कितने की पड़ी थी? इसके ये 150 रुपए की पड़ी थी। ये हमारा हो गया इस सवाल को करने का पहला तरीका। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो दूसरा तरीका हमारा क्या कहता है? दूसरा तरीका देखो आप, दूसरा तरीका ये कहता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए ने 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी अगर ये चीज 100 की होती तो बी को बेच दिया इसने 120 में, और बी ने सी को बेच दिया 25% प्रॉफिट पे, इसने इसको बेचा 25% प्रॉफिट पे। आप मुझे बताइए इसका 25% प्रॉफिट कितना होगा? इसका 25% जो होगा वो देखो, या तो आप इसको ऐसे करो कि 120 का
25%, या तो इस तरीके से पता करो 25 100 और 4 3 12। आप इसको मेंटली कैसे करते, तो 120 का 10% होगा 12, 20% हो जाएगा 12 दूनी 24, और आधा 5%। भाई 25% के आपको दिमाग में टुकड़े करने थे, और वो करते हैं आप 10% प्लस 10% प्लस 5%। तो देखो 10% 120 का हो जाएगा 12, ये भी आपका 12, और ये हो जाएगा आपका 6। तो 12 12 24 और 6 30। यानी कि इसने इसको 150 में बेची ये चीज, और 150 की वैल्यू सवाल में आपको 225 दे रखी है। 150 की वैल्यू जो सवाल में आपको दी हुई है वो 225 दे रखी है, यानी 225 वैल्यू है 150 की। और आपसे पूछी थी किसकी, 100 की वैल्यू कितनी है, 0 से 0, 5 3 15, 5 दूने 10, 3 7 21, 3 5 15। तो ये भी कितनी आ गई 225। अगर वैल्यू है 150 की, तो 100 की वैल्यू यहां से हमने काटापीटी करने के बाद कितनी आ गई, ये आ गई 150 रुपए की। यानी एक ये चीज कितने की पड़ी थी घर में, एक ये चीज पड़ी थी 150 रुपए की। ये इस सवाल को करने का हमारा दूसरा तरीका हो गया। देखो तरीके आप दुनिया भर के बदल लो, आंसर पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप हमेशा ध्यान रखो कि हर तरीका आपको आना चाहिए। एक सवाल को करने के जितने तरीके होते हैं उतने तरीके आपको आने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कौन सा सवाल कब पूछ ले और इसको इजी तरीका क्या होगा ये आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर अप्रोच। क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में पता है आपको क्या होता है, आजकल की परीक्षाओं में आपको यह पता होना चाहिए कि इस सवाल को जल्दी कैसे किया जाए। सारा खेल जो है टाइम मैनेजमेंट का है। जितना आप अपने लिए टाइम बचा सकते हैं दूसरी चीजों पर उतना ही लगा सकते हैं। अगर यह सवाल आपसे 10 सेकंड में हो जाए तो दूसरा जो सवाल मुश्किल सवाल है उसमें 1 मिनट लगना है, तो इसका टाइम उधर एडजस्ट होता है। इस तरीके से आपको करना है। तीसरा सवाल जो अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, ए बी और सी की, इसने इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा, इसने इसको 25% प्रॉफिट पे बेचा। 20% का प्रॉफिट फ्रैक्शन होता है 1/5, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अब एक बात बताओ, अगर मैं ए अनुपात बी की बात करूं तो 5 की चीज 6 में जा रही है, ठीक है। और अगर बी और सी की बात करूं तो 4 की चीज 5 में जा रही है। अब मैंने अभी आपको बताया कि इस बी से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो ए और बी से मतलब, ए और सी से मतलब है। तो ए तो आ जाएगा इससे 5 चौक 20, और सी आ जाएगा 6 पंजे 30। इस 30 की वैल्यू सवाल में आपको 225 दी हुई थी, तो 225 वैल्यू है 30 की। आपसे पूछी है 20 की वैल्यू, 0 से तो 0 काट दिया, 3 7 21, 3 पंजे 15, 75 दूने 150। ये बहुत शानदार तरीका था इस सवाल को करने का, ठीक है। तो ये तीनों तरीके आपको आने चाहिए। अगला जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इसके बाद इसी टाइप के और 2-4 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग करने वाले हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जब नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें फिर मिलते हैं एक नए उमंग उत्साह के साथ। मैंने फिर कहा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आप समझिए कि हम आपको हमारा अमूल्य समय, ये मेरे जीवन का बहुत कीमती समय है और मुझे पता है इससे बढ़िया शिक्षा, बेहतर शिक्षा देने के सिवा इस दुनिया में इससे अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता है। क्योंकि न जाने अगर आप में से एक भी नौकरी लग गया, मैं लगोगे तो आप अपनी वजह से, किसी टीचर की वजह से नहीं लगोगे। हम आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैथ का टीचर हूं मैं, एक स्टूडेंट जो होता है उसको 10 चीजें पढ़नी होती है, उसको मैथ भी पढ़नी है, उसको रीजनिंग भी पढ़नी है, उसको इंग्लिश भी पढ़नी है, उसको जीके भी पढ़नी है। तो वो एक ही चीज में एक पर्टिकुलर सवाल पर इतना नहीं सोच सकता। अगर आप ये सोचो ना कि आपको क्यों देखनी चाहिए ये चीजें, तो इसका एक रीजन बता देता हूं मैं आपको सीधा सीधा, कि आप एक सवाल पर इतना नहीं सोच सकते जितना अभी आपको बताया। आप एक तरीके पे डिपेंड रह जाओगे, लेकिन मैंने आपको 3 तरीके बताए। तो ये 3 तरीके एक टीचर आपको प्रोवाइड करवाता है, तो आप कम से कम उसका फल देवें उसको। और फल यही है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत आप है। हम और आप मिलकर तैयारी करेंगे, जबरदस्त तैयारी करेंगे, शानदार तैयारी करेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, परिवार के साथ सुखी रहिए। थैंक यू सो मच।